संघर्ष पीसीएस में स्वागत करता हूं। तो आज का मेरा ये वीडियो रहेगा पीवाईक्यू बेस्ड जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं बीपीएससी में, बीएसएससी में, बिहार दरोगा में, उनको हमने वन लाइनर बनाकर फास्ट इसको रिवीजन करने के लिए और याद करने के लिए स्मरणीय तथ्य के रूप में प्रस्तुत करता हूं। तो आइए हम लोग ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते हैं और आगे देखते हैं। पहला प्रश्न, आर्यों की भाषा संस्कृत थी, आर्य का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ होता है। इसमें कह रहा है कि आर्य जो थे उनकी भाषा क्या थी, संस्कृत थी, और इनके जो शाब्दिक अर्थ आर्य का होता है वो श्रेष्ठ होता है। उस टाइम आर्य उनको कहते थे जिनको श्रेष्ठ माना जाता था। सेकंड, चारों वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में से ऋग्वेद सबसे प्राचीन माना जाता है, जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। इसमें चार वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनमें से सबसे प्राचीन वेद किसको माना जाता है, ऋग्वेद को, जिसमें वर्ण शब्द का सबसे पहले उल्लेख मिला। वर्ण पहले 3 थे। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अगला है दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध पारुसी, मतलब पारुसी बोलते हैं रावी नदी को, के तट पर सुदास और 10 जनों के राजाओं के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजयी हुआ था। इसमें 10 जन में पुरु ये लोग जो आते हैं। 9वां मंडल किसको समर्पित है, सोम को समर्पित है। सत्यमेव जयते मुंडोकपनिषद में लिया गया है। कहाँ से लिया गया, सत्यमेव जयते मुंडोकपनिषद से। नेक्स्ट, नचिकेता और यम के बीच जो संवाद हुआ है उसके बारे में जो चर्चा है वो कठोपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट, वैदिक साहित्य में संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद ऋग्वेद के बाद इसके पाठ के रूप में ये सब आए। ऋग्वेद की जो लिपि थी वो क्या थी, मूल रूप से ब्राह्मी थी। वैदिक काल में गाय को अघन्या कहा जाता था। वैदिक काल में गाय की मतलब बहुत ज्यादा इसकी इम्पोर्टेंस थी। इसके लिए युद्ध भी हुआ है और गवष्टि करके एक शब्द भी इसके लिए आता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त चतुर्ण का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तीनों को मिलाकर क्या बोला जाता है, वेद त्रयी या त्रयी। बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन कि वेद त्रयी या त्रयी किसे बोलते हैं, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति, सामवेद में क्या होता है, संगीत। इस देखिए ऋग्वेद जितने वेद 4 वेद हैं इनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। तो ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति के बारे में बताया गया है और सामवेद में संगीत। यजुर्वेद में श्रोता और कर्मकांड बलि विधि। अथर्ववेद में क्या है, औषधि, तंत्र मंत्र, वशीकरण, मतलब भूत प्रेत की चीजें को इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम हमको ऋग्वेद में प्राप्त होता है। आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ सोमरस था। नेक्स्ट, ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त 250 इंद्र को समर्पित है और उन्हें सबसे प्रतापी राजा का स्थान प्राप्त था। इंद्र को युद्ध का देवता समझा जाता था। और दूसरा जो सर्वाधिक सूक्त है वो अग्नि को समर्पित है। अग्नि को मानवता और मानव के बीच की भूमिका, जैसे कर्मकांड होता था उसमें हवन यज्ञ होता था, तो उस तरह से अग्नि को क्या माना जाता था, मानव और देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका में। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में है। इसका रचयिता महर्षि विश्वामित्र को माना जाता है। नेक्स्ट, उपनिषद को भारतीय दर्शन का स्रोत और वेदांत भी कहा जाता है। इसकी संख्या 18 है। हालांकि अभी तक तो सबसे प्रमाणिक 12 माने जाते हैं, लेकिन इसकी यह संख्या 18 है। उपनिषद में पुनर्जन्म पर आधारित सिद्धांत दिया गया है। नेक्स्ट, यज्ञ की तुलना एक फूटी नाव से की गई है जो इस भाव सागर को पार करने में असमर्थ थी।
ये बात उपनिषद में ही दिया गया है कि ये उपनिषदों के द्वारा ही कहा गया कि एक की तुलना फूटी नाव से की गई है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर देखिए, ऋग्वैदिक काल में इंद्र थे सबसे, लेकिन जैसे ही ऋग्वैदिक काल खत्म हुआ है, उत्तर वैदिक काल में प्रजापति प्रिय देवता हो गए। जबलोपनिषद में जीवन के 3 आश्रमों का, जबकि छंदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। जैसे देखिए, जबलोपनिषद में 3 आश्रम थे, कौन कौन? षोडशाचार महिला में स्त्री के पुत्र और मंदिरों में देवी के रूप में पूजा जाता है। उत्तर वैदिक काल में वरुण मात्र जल के देवता, उत्तर वैदिक काल में वरुण मात्र जल के देवता और पूषण अब शूद्रों के देवता हो गए थे। 800 से 600 ईसा पूर्व काल को सूत्र युग भी कहते हैं। इसे उत्तर वैदिक काल भी और सूत्र युग भी कहते हैं। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की प्रक्रिया कहा गया है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति दो प्रक्रिया कहा गया है। अथर्ववेद में ही सभा का उल्लेख, ऋग्वेद में सभा का उल्लेख 8 बार, सभा का 9 बार, समिति का 8 बार, एक विदत था उसका 122 बार किया गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा की उत्पत्ति तथा एकराट, सम्राट, स्वराट जैसे विभिन्न उपाधियों को उल्लेख मिलता है। उपनिषद में मृत्यु लोक के देवता यम को कहा, उपनिषद में यम को मृत्यु लोक का देवता कहा गया है। उपनिषद में कई राजाओं, कैकेय के अश्वपति, काशी का अजातशत्रु, विदेह के जनक, कुरु के उदालक, अरुणी, पंचाल प्रवाह उल्लेख मिलता है। उपनिषद में योगों की आलोचना की गई है, जिसकी तुलना फूटी हुई नाव से पहले बता चुके हैं। अथर्ववेद में उल्लेखित शब्द जौ हेतु प्रयुक्त किए गए। थैंक यू।